बिहार के भागलपुर में जिस तरह से दलित महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से बर्बरता से उनकी पिटाई की गई, और उसके उलट पुलिस ने उन्हीं लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है जो इस पूरे मामले में पीड़ित हैं। डॉक्टर ओम सुधा, जिनको इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है, वो मेरे साथ हैं और उनका कहना है कि वो लगातार दिल्ली में थे, उस आंदोलन में शामिल नहीं थे। उस दिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे भागलपुर में, उसके बाद भी उनको आरोपी बनाया गया है। तो मैं इन्हीं सब मामलों को जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ओम सुधा जब दिल्ली में थे तो उन्हें कैसे आरोपी बनाया गया, और वो जो पूरा आंदोलन था उसमें इनकी कितनी सहमति थी, और क्या आंदोलन था, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण, कायरतापूर्ण महिलाओं पर डंडे चलाए हैं, उसको लेकर इन लोग की आगे की रणनीति क्या होगी। सर, जिस तरह से भागलपुर को लेकर जो घटना हुई है, पूरे देश में उसकी भर्त्सना हो रही है, जिस तरह से महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, आपको उसमें आरोपी बनाया गया है। आप पुलिस का कहना है कि आपने कानून व्यवस्था तोड़ने की साजिश की है। आपका क्या कहना है इस पर? इसमें सिर्फ पुलिस ने कानून व्यवस्था तोड़ने की ही बात नहीं कही है, बल्कि पुलिस का आरोप है कि महिलाओं के कपड़े फाड़े, बदतमीजी की, मारपीट की। मतलब जो अनशनकारियों के साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया है, पुलिस कहती है कि जो है ये हम लोगों ने किया है। और मज़ा देखिए कि मैं 29 तारीख को 11:10 पे मैं पटना एयरपोर्ट पर होता हूं, और उसके बाद से लगातार दिल्ली में बना हुआ हूं। इस बीच 6 तारीख को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मैं डॉक्टर रतनलाल साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके साथ हरियाणा के कार्यक्रम में था, और तब से लगातार मैं दिल्ली में बना हुआ हूं। मेरी एक्टिविटी सरकार चाहे तो सोशल मीडिया पर देख सकती है। खैर, ये असल में पूरा मसला को मैं समझा देना चाहता हूँ। चूँकि हम भागलपुर में लगातार आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, तो सरकार ने यूं ही मेरे ऊपर मुकदमा नहीं किया है। ये जो भागलपुर में जो लोग बैठे हुए थे, ये अनशन पर बैठे हुए थे, ये अधिकांशतः दलित थे। ये वो दलित थे जो ये मोदी सरकार का एजेंडा विकास का चल रहा है, ये जो स्मार्ट सिटी का एजेंडा चल रहा है, उससे जिन दलितों को उजाड़ दिया गया, वो दलित अपने लिए ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि सभी भूमिहीनों को 3-3 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी। कुछ के पर्चे काट दिए गए हैं, कुछ के पर्चे नहीं काटे गए हैं। तो जिन लोगों का पर्चा काट दिया गया है, वो हर साल अपने ज़मीन की रसीद तो कटा रहे हैं, लेकिन उन ज़मीनों पर सवर्ण सामंती ताकतों का कब्जा है, और नीतीश सरकार पर्चा काटकर संतुष्ट हो गई है, लेकिन उन गरीबों, भूमिहीन दलितों को वो वहाँ कब्जा दिलाने में सफल नहीं हुई है। तो वो उन ज़मीनों पर अपने जो उनका हक है, उसके लिए वह मांग कर रहे थे। जो वहाँ अनशन पर बैठे हुए लोग थे, उनकी मांग थी कि अलग अलग, जैसे विनोबा भावे वाले भूदान वाली जो ज़मीन उनको मिली है, उस पर कब्जा दिलाया जाए। उनकी मांग थी कि जो भूमिहीन है उनको ज़मीन मिले। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि जो भूमि सुधार आयोग की सिफारिशें हैं वो लागू की जाए। आप बताइए साहब कि यह कैसा देश है जिस देश में एक गरीब को रहने के लिए न्यूनतम सुविधाएं नहीं मिली। वो कहाँ जाए गरीब विकास के नाम पर? एक बड़ी समस्या है। लेकिन जिस तरह से भागलपुर में लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, पुलिस का कहना है कि ये आप जैसे लोगों ने किया, आप पर FIR दर्ज की गई है। तो आप क्या उस आंदोलन में आपकी सहमति थी? आप पूरे सिरे से नकार रहे हैं कि आप भागलपुर में नहीं थे, उस आंदोलन में शामिल नहीं थे, आप दिल्ली में थे। तो फिर क्या लगता है, सरकार और पुलिस प्रशासन क्यों ऐसा कर रही है आपके साथ? देखिए, ये जो सामाजिक न्याय का ढोंग धरने वाली, सामाजिक न्याय का दंभ भरने वाली नीतीश सरकार है, ये उसकी यही हकीकत है। मैं पहले यह बता दूं, यह जो आंदोलन था, गरीबों, भूमिहीनों, दलितों का यह जो आंदोलन था, उस पे मेरा जो संगठन है अम्बेडकर फुले युवा मंच, इसका पूरा समर्थन है। ये अलग बात है कि उस दिन मैं 8 तारीख को भागलपुर समाहरणालय में उपस्थित नहीं था, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर मैं बिहार में 8 तारीख को होता तो मैं उस आंदोलन में शामिल होता और पुलिस की लाठियां भी झेलने को तैयार होता। क्योंकि यह जो बाबा साहब का यह जो कारवां है, इसको तो ये तमाम लोग ऐसे ही धता बताएंगे, कभी संघी धता बताएंगे, कभी संघी के साथ जाने के लिए आतुर दिख रहे नीतीश जी धता बताएंगे। तो हम जैसे जो दलित एक्टिविस्ट हैं, जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए नीतीश सरकार यह काम कर रही है कि हम जैसे लोगों पर
फर्जी मुकदमा दायर कर रही है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, हमारे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लोगों की जुबान बंद कराई जा रही है। तो इस भागलपुर समाहरणालय प्रकरण के माध्यम से ये जो सामाजिक न्याय का ढोंग धर रहे हैं लोग, उसकी भी हकीकत हम लोग देख रहे हैं, वो सब जनता के सामने खुलकर आ गया। और मेरा मामला तो इतना स्पष्ट है कि मैं दिल्ली में हूँ, वहाँ के अखबारों में छप रहा है, सब लोग, मैं एक नॉन फेस हूँ भागलपुर में, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते हैं, लोगों को पता है कि मैं दिल्ली में हूँ, अखबार वाले छाप रहे हैं कि ओम सुधा दिल्ली में है। तो आप इसके माध्यम से देखिए कि मेरा मामला तो खुला है। तो और बाकी जो 23 लोगों में बाकी जो आरोपी हैं, अब सरकार के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह है कि बाकी 23 लोगों में भी कितने लोग वहां मौजूद थे। ये तो नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन लाएंगे, दलितों पिछड़ों की सरकार है। ये कैसी सरकार है दलितों पिछड़ों की कि गरीबों पर, दलितों पर लाठियां बरसाई जा रही है, दलित एक्टिविस्ट पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार पर प्रश्न चिन्ह है। अब नीतीश कुमार को भी यह लग गया है कि बिहार की जनता, ये जो सामाजिक न्याय का ढोंग करने वाले लोग हैं, ये जो दलितों पिछड़ों की दलाली करने वाले लोग हैं, बिहार की जनता ने इसको पहचान लिया है और बिहार की जनता नए विकल्पों की ओर देख रही है। तो हम लोग इस पूरी लड़ाई के माध्यम से बिहार में एक नया विकल्प भी तैयार करेंगे। तो जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, जो आपका आंदोलन था, ज़मीन के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसमें आपकी सहमति थी, क्या आप लोगों ने सरकार से मिलने की कोशिश की थी, प्रशासन से कोई बातचीत की कोशिश हुई थी? बहुत साधारण सी बात है, 4 दिनों से हमारे साथी वहां अनशन पर बैठे हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से अनशन चल रहा था। पुलिस लगातार दबाव बनाए हुए थी कि किसी तरह से ये आंदोलन समाप्त हो जाए। पुलिस इसके लिए बराबर वहाँ पे घेराबंदी कर रही थी, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रही थी और लोगों के ऊपर दबाव बनाकर पुलिस ने बेमतलब का लोगों के ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। एक एसडीओ हैं कुमार अनुज, उनका पिछला रिकॉर्ड भी अतिक्रमण हटाने के बहाने बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर लाठियां बरसाने का इनका रिकॉर्ड रहा है। वो उनके अगुवाई में आते हैं और वो, अब देखिए अखबारों में तस्वीरें छप रही है कि कुमार अनुज जो है डंडा लेकर, वहाँ का जो सदर एसडीओ है, खुद ही दलितों पिछड़ों भूमिहीनों की पीठ पर लाठियां बरसा रहे हैं। तो नीतीश जी को जवाब देना होगा, क्या वो लाठी के जोर से बिहार में सामाजिक न्याय का एजेंडा लागू कर रहे हैं? क्या उनके इसी तरह से जो लाठी का लोकतंत्र कायम होगा? बिहार के दलितों पिछड़ों ने नीतीश कुमार पर विश्वास किया था, यकीन किया था और उनको जिताकर सत्ता में इसलिए भेजा था कि गरीबों दलितों का कल्याण करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार डंडे बरसा रहे हैं। बिहार में अलायंस की सरकार है, वो सोशल जस्टिस की बात करती है, लालू यादव बड़े दल हैं, नीतीश कुमार का दल है, जेडीयू आरजेडी का गठबंधन है। क्या लगता है ये सरकार सोशल जस्टिस के ट्रैक से उतर गई है? बिल्कुल, सोशल जस्टिस कभी इनका ट्रैक रहा ही नहीं। ये अभी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी का जो है, वो इतिहास ही रहा है कि वो भाजपा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वो अमीर दास आयोग भंग करने में नीतीश कुमार की सरकार ने अमीर दास आयोग भंग किया है। तमाम नरसंहार बिहार में जितने भी दलितों के नरसंहार हुए हैं, उनके आरोपियों की इतनी कमज़ोर चार्जशीट तैयार की गई कि सभी आरोपी नरसंहारों के बाइज्जत बरी हो गए। तो नीतीश कुमार हमेशा से ही दलितों पिछड़ों के हितैषी होने का ढोंग धरते रहे। वो कभी दलितों पिछड़ों के हैं ही नहीं, दलित पिछड़े उनके झांसे में आ गए। लेकिन अब बिहार की जनता जाग गई है और भागलपुर की यह घटना इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार कितने दलित पिछड़े के हितैषी हैं। आगे आप पर अब केस दर्ज हो चुका है, आगे की रणनीति क्या होगी? आप इस पूरे आंदोलन को, जमीन के लिए आंदोलन है, गरीबों के लिए आंदोलन है, संवैधानिक रूप से उन्हें जमीन का रसीद तक आवंटित किया गया, इसके बाद आप लोग इस पूरे आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी को कह देना चाहता हूं, अगर उनको लगता है कि इस तरह से झूठे मुकदमे करके यह जो पूरी लड़ाई है इसको दबा देंगे, गरीबों दलितों मजलूमों की आवाज़ को दबा देंगे, तो ये नीतीश सरकार एक गलतफहमी में है। जितनी जल्दी गलतफहमी को दूर कर ले उतना ही बेहतर है। दूसरी बात, यह जो लड़ाई है ज़मीन की, यह जो स्वाभिमान की लड़ाई है, यह जो दलित अस्मिता की लड़ाई है, यह लड़ाई हमेशा ही जारी रहेगी। हम इस लड़ाई को अपने अंजाम तक लेकर जाएंगे। हम बाबा साहब फुले पेरियार की परंपरा की संतान है, हमको लड़ना आता है, हमने इस देश को अपनी मेहनत से गढ़ा है, हमको अपना पसीना चुआना आता है, हम जमीन के लोग हैं, हम मेहनती लोग हैं, हम संघर्ष की परंपरा के लोग हैं, हम अपना हक हासिल कर लेंगे। और ऐसे मुकदमा सवाल आप लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये सारा कुछ
सत्ता सीएम हाउस से हुआ है या जो लोकल प्रशासन है उसकी वजह से गलती हुई है? और जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, जिस तरह से महिलाओं को मारा पीटा गया, जिस तरह से उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि ये सीधे सीएम हाउस से निर्देश होगा या जो लोकल प्रशासन है वो शायद निपटने में नाकामयाब रहा है? लोकल प्रशासन अगर एक डंडा एक सिपाही भी उठाता है तो उसको नीतीश का डंडा माना जाएगा, किसी सिपाही का डंडा नहीं माना जाएगा। वो तो एक गरीब कांस्टेबल है, उसकी क्या गलती है? वो सब कुछ सत्ता से संचालित होती है। और बिहार की जो राज सत्ता है, नीतीश कुमार की सरकार, ये दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये सब कुछ नीतीश जी के इशारे पर हुआ है कि दलितों की आवाज़ को चुप करा दिया जाए, जो लोग सच बोल रहे हैं उनकी जुबान को बंद करा दिया जाए। जिस तरह से तस्वीरों में पुलिस वाले दिख रहे हैं, बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चला रहे हैं, उसको लेकर आप लोग के पास कोई रणनीति है क्या? क्या आप लोग कोई मांग कर रहे हैं? कोई अपोजिशन में जो लीडर हैं उससे मिलेंगे या फिर जो गठबंधन सरकार में गठबंधन के दूसरे नेता हैं, लालू यादव है, तेजस्वी यादव का नाम तेज हो रहा है, क्या आप लोग की कोई मांग कर रहे हैं या किन्हीं नेताओं से आप लोग मिलेंगे? मैं यह बता दूं कि हम लोगों का जो एजेंडा है, हम लोग जनता की शक्ति में विश्वास करते हैं, संघर्ष और आंदोलन में विश्वास करते हैं। इस पूरी लड़ाई को किसी दलाल नेता की शरण में हम नहीं जाने वाले हैं। यह जनता की लड़ाई है, जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, अपना विकल्प तलाश करेगी। और हमारी सीधी सी मांग है, इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच होनी चाहिए और जो हमारे जिन साथियों को गिरफ्तार किया गया है उन साथियों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। सभी गरीब भूमिहीनों को 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाए और जो भूमि सुधार आयोग की सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाए। और जो ये कुमार अनुज जिन्होंने खुद लाठियां बरसाई हैं, उनकी तस्वीरें मीडिया में आ रही है, कुमार अनुज को नौकरी से निकाला जाए। और ऐसे तमाम पुलिस पदाधिकारी जो इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं उन पर नीतीश सरकार कार्रवाई करे, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन हम उनसे कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। तो ये ओम सुधा थे जिन्होंने साफ साफ इनकार किया है कि जिस समय भागलपुर में लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई, उस समय ये भागलपुर में मौजूद नहीं थे। इनका कहना है कि ये दिल्ली में थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल हैं, उनके साथ लगातार वो व्यस्त थे। तो इन्होंने इनकार किया कि ये भागलपुर में नहीं थी और दोस्ता से भागलपुर प्रशासन ने इन पर केस दर्ज किया है। वहीं इनका साफ साफ कहना है कि जो पूरा आंदोलन है उसे लगातार वो आगे बढ़ाते रहेंगे और जो दलितों का हक है, जो ज़मीन देने का जो वादा किया गया था, वो जब तक वो वादा पूरा नहीं होता, जब तक नीतीश सरकार वो मांग पूरी नहीं कर लेती, ये अपने आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।